मोर पंखी अक्सर सभी के गार्डन घरों में मोर पंखी का पौधा आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। आखिर इस पौधे का नाम मोर पंखी क्यों पड़ा, साथ ही इसे विद्या का पेड़ क्यों कहा जाता है। वेलकम लक्ष्य गार्डन में सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे मोर पंखी के बारे में। इसकी बनावट की वजह से ही इसे मोर पंखी का नाम दिया गया। जब भी आप इनकी पत्तियों को देखते होंगे तो मोर के पंखों के आकार से दिखाई देते होंगे, इसीलिए इसे मोर पंखी के नाम से जाना जाता है। इसे विद्या का पेड़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी लोग अक्सर इनके पत्तों पंखों को तोड़कर विद्या में रखते हैं, यानी कि किताबों में रखते हैं। ऐसा माना जाता है इसे रखने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे विद्या का पेड़ कहा गया। साथ ही इसे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है और ये पौधा लगाने से शुभ संकेत भी मिलता है। साथ ही इसका उपयोग हम सुंदर पौधों में भी करते हैं। घर, गार्डन, आंगन को सजाने के लिए इस पौधे को हम लोग अपने घरों में लगाते हैं। मैंने भी आज नर्सरी से ये पौधा मंगवाया है। ये पौधा अत्यंत शुभनीय पौधा माना जाता है। आप देख सकते हैं इनके पंखों को, यानी इनकी पत्तियों को मोर के पंखों जैसे ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसे लगाने से अनेक फ़ायदे भी होते हैं। साथ ही इस पौधे को लगाने से और भी कई फ़ायदे हैं, जैसे ये पौधा हवा को शुद्ध भी करता है। हवा में मौजूद जितने धूल कण होते हैं और हानिकारक गैस होते हैं, उन्हें सोख कर हवा को शुद्ध कर देता है, जिससे हमारे घर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो सही रहता है। साथ ही साथ इसे आप उत्तर पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। इसे लगाने से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। साथ ही मानसिक तनाव भी कम होता है। इनके पत्तों को आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्लास्टिक की जैसे ही दिखाई देते हैं। मोर पंखों के आकार होने की वजह से इसे मोर पंखी कहा गया है। तो फाइनली हमने नर्सरी से यह पौधा 180 रुपये में मंगवाया है। आप देख सकते हैं पौधे भी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। अगर मानसून में इसका कटिंग आप लगाते हैं सही ढंग से, तो आप इस पौधे का कटिंग भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे अपने गार्डन में लगाते हैं, लेकिन लगाने से पहले कुछ और चीज़ें होती हैं जिसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी प्लांट के लिए जल भराव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी आप गमले में या गार्डन पर कहीं भी लगा रहे हों, तो इस प्लांट के लिए पानी के लिए यानी कि जल निकासी अच्छी तरह से होनी चाहिए। जल भराव बिल्कुल ना होने पाए। माना कि ये एक हार्डी प्लांट है, लेकिन फिर भी पौधे की देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी प्लांट है, अगर अब उसमें पानी भरा रह जाएगा तो वो पौधे ख़राब हो सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है, पौधे अगर आप गमले में लगाते हैं तो आपको न्यूट्रिशन पदार्थ समय समय पर देना होता है। ज़मीन पर लगे होते हैं तो ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती और पौधे हरे भरे हमेशा बने रहते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप गमले में लगाते हैं तो आपको खाद देने की बहुत ज़रूरत होती है। महीने 2 महीने में आपको ऑर्गेनिक तरीके से खाद को देना चाहिए। जहाँ भी हम इसे लगाएंगे वहाँ पे जल निकासी अच्छी से है। और जो आप ये हरी हरी घास देख रहे हैं, ये दुर्वा नहीं, ये मखमली घास है। अक्सर सभी अपने गार्डन में सजाने के लिए इसको लगाते हैं। तो उसी के बीच में ये मोरपंखी मैं लगाने वाली हूँ। ये घर के किनारे साइड में है, जिससे घर भी सुंदर लगेगा। साथ ही साथ और ये उत्तर पूर्व दिशा होने के साथ साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी। बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तब भी आप इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाएं। कहते हैं इसे किताबों में रख लें तो इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे विद्या का पेड़ कहा गया है। तो फाइनली आज हम अपने गार्डन में इसे लगा रहे हैं। लगाने के बाद हम इसे प्रूनिंग भी करते रहते हैं। अगर इसका आकार आप शेप देना चाहें, बोनसाई बनाना चाहें, तो आप इसकी समय समय पर छटाई करते रहें तो ये पौधा बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़मीन में अगर लगाते हैं ये पौधा तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसकी छटाई भी करना बहुत ज़रूरी है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसे हम अच्छी तरह से खाद दे करके लगा रहे हैं, जिनमें हमने गोबर का खाद, वर्मिंग कंपोस्ट, नीम की खली मिक्स किया था और मिट्टी इसमें डाल देते हैं, पानी दे देते हैं। समय समय पर पानी देते रहेंगे तो हमारा पौधा हरा भरा बना रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।